So, hello, good morning students. Welcome to the Power Electronics classes. So, आज हम लोग एक नया टॉपिक को देखेंगे which is known as the field effector transistor. Okay. लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर्स के बारे में देखे थे, ट्रांजिस्टर्स भी देखे थे और बीजेटी भी हम लोग देख लिए हैं which is most of all similar, जो कि हम लोग अगर बीजेटी की बात बोलते हैं तो वो हम लोग को एक एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज होता है इंडस्ट्रीज में, और वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, मतलब उसमें बेस करंट की मदद से उसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं और वो एज ए एम्पलीफायर भी वर्क किया जा सकता है। अब ये जो हम लोग का नया टॉपिक है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये नाम से पता चलता है कि ये ट्रांजिस्टर है, इसमें किस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है? फील्ड का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, फील्ड का इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है, फील्ड का मतलब होता है कि हम लोग बाहर से कोई ना कोई इसमें वोल्टेज दे रहे हैं। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो बाहर से जो हम लोग फील्ड दे रहे हैं उसके कारण ये ट्रांजिस्टर हम लोग का ऑपरेट हो रहा है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बीजेटी, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता था? बेस्ड ऑन द करंट, बेस्ड ऑन द बेस करंट। So it was a CCD, that is current control device, and now this is FET, that is controlled by the field, that is controlled by the external battery. So this is known as the field effect transistor. So what type of device will be this? This will be a voltage controlled device. Okay. So BJT is a current control device while field effect transistor is a voltage control device, क्योंकि ये फील्ड के मदद से चलता है। फील्ड मतलब बाहर के बैटरी से चलता है। Okay, so now let's move further. Flow of current is controlled by electric field, hence the name is FET. Okay, current conduction is only by a majority carriers. So FET is a unipolar device. Now the second difference भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजेटी में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण फ्लो होता है। ठीक है ना, बीजेटी मतलब ट्रांजिस्टर्स में जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के ही कारण होता है। ठीक है, लेकिन FET में जो है, जो करंट फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है, मतलब आइदर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द यूनिपोलर डिवाइस, बिकॉज द करंट कंडक्शन इज ओनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। और यहाँ क्या होता है? बाइपोलर, क्योंकि करंट का कंडक्शन जो रहता है बीजेटी में हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है, और इसमें आइदर इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा और आइदर होल्स के कारण होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द यूनिपोलर डिवाइस। तो दो डिफरेंस आप लोग देख चुके हैं अभी तक, that is BJT is a current control device, FET is a voltage control device, BJT is bipolar and FET is यूनिपोलर डिवाइस। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करेंगे, देखिए ट्रांजिस्टर किस के मदद से ये बन रहा है? फील्ड के मदद से ये ट्रांजिस्टर हम लोग का ऑपरेट हो रहा है, इसलिए इसका नाम वो बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसको दो पार्ट में ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, दैट इज नोन एज द फर्स्ट पार्ट इज द जेफेट, दैट इज नोन एज द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, फर्स्ट इज जेफेट और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड द सेकंड वन इज मॉसफेट, दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, सो दो पार्ट्स हैं, जेफेट और मॉसफेट, दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। नाउ जेफेट को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे यहाँ देखिएगा, जेफेट भी हम लोग का एन चैनल जेफेट है। ओके, वेट, जेफेट भी हम लोग का दो पार्ट्स में क्लासिफाई है, एक होता है एन चैनल जेफेट और एक होता है पी चैनल जेफेट। ठीक है, एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्ट करता है, और पी चैनल में होल्स के कारण कंडक्ट करता है। ठीक है, और मॉसफेट भी दो तरह का होता है। मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं इनहैंसमेंट मॉसफेट या ई मॉसफेट, और एक को बोलते हैं डिप्लीशन मॉसफेट। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया है। अब जो भी क्लासिफिकेशन है, जेफेट का एन चैनल जेफेट है, पी चैनल जेफेट है,
मेटल ऑक्साइड मॉसफेट का इनहेंसमेंट मॉसफेट है, डिप्लीशन मॉसफेट है। व्हाटएवर बी द मॉसफेट, व्हाटएवर बी द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हम लोग का एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है और ये यूनिपोलर इन नेचर होता है। ये आप लोग को रिमेंबर करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज दैट इट इज यूनिपोलर इन नेचर। यूनिपोलर मतलब जैसे एन चैनल में कंडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, पी चैनल में कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ होल्स के कारण ही होगा। सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इट इज ए VCD, that is a voltage controlled device, because the current conduction, because it conducts it gets on only when the voltage is applied. FET is also a switch. FET is also a switch which gets on only when the voltage is applied. That's why it is known as voltage controlled switch, voltage controlled device. ठीक है, जब तक वोल्टेज देंगे तभी तक ये हम लोग का ऑन स्टेट में रहेगा, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोला जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर, लेट्स लुक एट द कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग यहाँ पे यूजुअली एन चैनल जेफेट को ही लेकर के चले हैं एज ए कंस्ट्रक्शन में। हम लोग पी चैनल जेफेट को भी लेकर चल सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे मतलब कन्वेंशन के लिए, मतलब आसानी के लिए हम लोग एन चैनल जेफेट को लेते हैं। एन चैनल जेफेट में देखिए ये क्या लिखा हुआ, करंट कंडक्शन इज ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ओनली, क्योंकि ये हम लोग का हाँ एन चैनल जेफेट हम लोग लेते हैं। एन चैनल जेफेट में जो करंट जो कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, दैट इज मेजॉरिटी कैरियर्स। ओके, कंस्ट्रक्शन इसका देखेंगे, कंस्ट्रक्शन अगर इसका देखते हैं हम लोग एन चैनल जेफेट का, तो ये कैसा लगता है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा, तो इसमें क्या रहता है कि एक एन टाइप ऑफ सिलिकॉन बार लेते हैं। ठीक है, एन टाइप सिलिकॉन बार आप लोग को बड़ा सा दिख रहा है, सिलिकॉन बार। ठीक है, एन टाइप मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज्यादा रहेगा। एन टाइप सिलिकॉन बार इज देयर। ओके, और उस एन टाइप ऑफ सिलिकॉन बार के ऊपर वाले छोर पे और उसके नीचे वाले छोर पे हम लोग क्या करते हैं, पी टाइप ऑफ सिलिकॉन मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एम्बेड कर देते हैं, मतलब उसमें फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी टाइप सिलिकॉन को ला दिए और यहाँ पे भी पी टाइप ऑफ सिलिकॉन को ला दिए। बीच में हम लोग का एन टाइप चैनल है। तो आप एक चीज विजुलाइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि यहाँ एन है और यहाँ पी है, ये वाला पार्ट पी है, ये पूरा एन है, तो ये हम लोग का बीच में पीएन जंक्शन का लेयर बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग का पी है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे भी हम लोग का एक पीएन जंक्शन बनेगा। ओके, तो ये आप लोग का दोनों साइड हम लोग का पीएन जंक्शन यहाँ पे फॉर्म होता है। अब देखिए इसमें टर्मिनल्स कितने कितने रहते हैं। यहाँ पे जो दो टर्मिनल्स रहते हैं पी टाइप ऑफ सिलिकॉन को, इसको हम लोग बोलते हैं गेट टर्मिनल। ठीक है, गेट टर्मिनल इज देयर। अब गेट टर्मिनल को क्या करते हैं, यहाँ पे एज ए कॉमनली यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। दोनों गेट टर्मिनल्स जो रहता है पी टाइप ऑफ सिलिकॉन को, उसको हम लोग कॉमनली यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। सो दिस कॉमन कनेक्शन इज नोन एज योर गेट। ओके, और जो बाकी दो टर्मिनल्स बचा हम लोग का, उसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं सोर्स, जिसको हम लोग बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और एक होता है ड्रेन, जिसको हम लोग बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो कितना टर्मिनल्स हो गया, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। सोर्स को किए बैटरी के निगेटिव पोलैरिटी से, ड्रेन को किए बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी से, और गेट जो था, जो पी टाइप ऑफ सिलिकॉन था, उसको एज ए कॉमन हम लोग कनेक्ट कर दिए, दैट इज नोन एज योर गेट टर्मिनल। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का गेट टर्मिनल फॉर्म हो गया, इसको हम लोग VG बोल सकते हैं। और VG और
एस के बीच हम लोग एक बैटरी लगा सकते हैं, उस बैटरी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, VGS। ओके, सो दिस इज द VGS बैटरी इज देयर। अब VGS का पोलैरिटी कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे VDS को कैसे अप्लाई करते हैं, सोर्स को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और ड्रेन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे VGS का जो वैल्यू है उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। VGS का वैल्यू हम लोग 0 कर सकते हैं, या VGS का वैल्यू बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सोर्स कनेक्ट्स नेगेटिव ऑफ बैटरी, सोर्स कनेक्ट्स टू नेगेटिव ऑफ बैटरी। सोर्स जो हम लोग का है वो नेगेटिव ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, ड्रेन कनेक्ट टू द पॉजिटिव ऑफ बैटरी, ड्रेन पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट है। गेट जो है वो पी टाइप ऑफ सिलिकॉन है, वो डिफ्यूज किया हुआ है, जो कि कॉमनली कनेक्ट है, उसको हम लोग गेट टर्मिनल बोलते हैं। और गेट और सोर्स के बीच हम लोग एक बैटरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे गौर करने का क्या है कि बीच में हम लोग का एन टाइप ऑफ सिलिकॉन बार है। ठीक है, बीच में हम लोग का एन टाइप ऑफ सिलिकॉन है, और जो डिफ्यूज किया है वो पी टाइप है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे पी है और यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन फॉर्म होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग का एक पीएन जंक्शन फॉर्म होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एन चैनल जेफेट। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बीच में आप लोग को दिख रहा होगा बी और सी, तो बीच वाले जो पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, बीच वाले पार्ट को चैनल बोलते हैं। चैनल, चैनल मतलब एक रास्ता होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट इज एन चैनल जेफेट। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार ध्यान में रखिएगा, बिकॉज नाउ हम लोग अभी क्या करेंगे, इसका वर्किंग को देखेंगे। तो वर्किंग देखने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये क्या है आप लोग का, अगेन ये सेम जो फिगर है वो हम लोग एक सिंबॉलिकल फॉर्म में दिए हैं। ये हम लोग का फेट का एक सिंबल है, इसमें ड्रेन और सोर्स है। ड्रेन को कहाँ किए, प्लस ऑफ द बैटरी से, सोर्स को कहाँ किए, नेगेटिव ऑफ द बैटरी से। ठीक है, और गेट को, गेट जो कॉमनली हम लोग का था वो जस्ट हम लोग का यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दी है VG को, और VGS के बीच में हम लोग जस्ट एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, VGS के बीच जस्ट यहाँ पे एक बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो नाउ लेट्स लुक एट द ऑपरेशन ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑपरेट कैसे करता है, तो देखिए बहुत सारा इंटरनल इसमें बातें हैं, बहुत सारे डिस्कशंस है जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी आप लोग यही समझिएगा कि ये एक स्विच है, और ये स्विच तभी ऑन होगा जबकि इसमें हम लोग वोल्टेज देंगे, और ये स्विच तब ऑफ हो जाएगा जब इसमें वोल्टेज को हटा लेंगे। कौन सा वोल्टेज को देंगे तो ये स्विच ऑन होगा, और कौन सा वोल्टेज को हटा लेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। इसी पर इसका ऑपरेशन बेस्ड है। जिस तरह से ट्रांजिस्टर्स में हम लोग बेस करंट को रखते थे तब वो ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में रहता था, और बेस करंट को हटा लेते थे तो ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में चला जाता था, तो वो करंट कंट्रोल डिवाइस था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज को रखते हैं तो हम लोग का डिवाइस ऑन रहता है, मतलब डिवाइस से करंट फ्लो होता है। वोल्टेज को हटा लेते हैं तो ये ऑफ में चला जाता है। कौन से वोल्टेज को देंगे, सो दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन से वोल्टेज की मदद से ये ऑन या ऑफ होगा। यहाँ पे दो तरह का वोल्टेज हम लोग को नजर आ रहा है, एक होता है VDS दैट इज द सप्लाई बैटरी, एंड एक है हम लोग का VGS। कौन से वोल्टेज की मदद से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या होता है, कौन से वोल्टेज की मदद से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो ऑपरेशन में अगर हम लोग करते हैं, ऑपरेशन की बात अगर करते हैं कि कैसे ये ऑपरेट करता है, तो हम लोग 4 केसेस को डील करते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट केस इज दैट when VGS and VDS both are 0। यहाँ 4 केसेस को पहले आप लोग मोटा मोटी समझ लीजिए, बाद में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, VGS is equal to 0 and VDS is equal to 0। सेकेंड केस क्या है, this one, and third is this, fourth is this। First is VGS is equal to 0 and VDS is equal to 0। What is mean
by this VGS and VDS दोनों 0 है। देखते हैं यहाँ पे when VGS and VDS both are 0 that is यहाँ पे VGS भी 0 है, VGS जो हम लोग अप्लाई किए हैं ये भी 0 है और VDS भी 0 है। दैट इज यहाँ बैटरी से कोई वोल्टेज नहीं दिए हैं और यहाँ पे VGS में भी कोई वोल्टेज नहीं दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग का जस्ट एक PN जंक्शन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये P है और ये N है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग का P और N के बीच जो डिप्लीशन लेयर बना हुआ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जस्ट हम लोग का एक सिंपल कंडीशन में रहेगा। तो मतलब जस्ट एक सिंपल वो डिप्लीशन लेयर के फॉर्म में रहेगा, हम लोग कोई भी बायसिंग नहीं, वोल्टेज नहीं दिए। फर्स्ट केस में क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा जस्ट लाइक एक PN जंक्शन और वो हम लोग का वहीं पे फॉर्म होकर के रहेगा without any disturbances. Okay, so this was the first case when VGS is equal to 0 and VDS is equal to 0, that is the first case। VGS मतलब यहाँ से भी कोई वोल्टेज हम लोग नहीं दिए हैं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किए हैं, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कोई वोल्टेज हम लोग अप्लाई नहीं किए, मतलब ना तो हम लोग यहाँ पे N साइड में कोई वोल्टेज दिए हैं ना तो यहाँ पे कोई P साइड में वोल्टेज दिए हैं। उस केस में हम लोग का जो डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म रहता है, इसमें किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी सेम केस है, ये भी विड्थ सेम ही रहेगा, ये भी डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है VG जो है यहाँ पे हम लोग VG को 0 रखे हैं और यहाँ पे VGS में देखिए VGS को 0 रखे हैं। VGS मतलब ये यहाँ से कोई वोल्टेज नहीं दिए, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिए हम लोग, ना तो यहाँ दिए ना तो यहाँ दिए। और VDS मतलब यहाँ बैटरी से भी हम लोग कोई वोल्टेज नहीं दिए, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप न तो यहाँ पे VGS से कोई सप्लाई दे रहे हैं न तो आप यहाँ पे बैटरी से कोई कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप तो मतलब एक PN जंक्शन के दोनों साइड्स पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, ना तो P साइड पे ना तो N साइड पे, सो दैट द लेयर्स आर यूनिफॉर्म। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट केस। ओके, फर्स्ट केस हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बात आता है कि अब क्या होगा कि अगर हम लोग अनदर केस में VDS को 0 रखें और VGS को घटाएं, मतलब VDS को 0 रखें और VGS को घटाएंगे, तब क्या होता है देखते हैं। सेकेंड केस यहाँ पे क्या हम लोग बोले कि इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। सेकेंड केस क्या हम लोग का है, सेकेंड केस है, सेकेंड केस देख लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए VDS 0 और VGS को घटाएंगे, VDS 0 है और VGS को घटाएंगे मतलब कम करेंगे। VDS 0 है मतलब यहाँ से कोई वोल्टेज हम लोग नहीं दिए हैं, यहाँ से कोई वोल्टेज हम लोग नहीं दिए हैं, ठीक है, मतलब ना तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे वोल्टेज दिए ना तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से वोल्टेज दिए। और VGS को घटाएंगे, यहाँ पे VGS को घटाएंगे केस नंबर 2 में VGS को यहाँ पे घटाइएगा तो VGS इज लेस देन 0, दैट इज G इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू S, ये नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू S। VGS को अगर हम लोग घटा रहे हैं तो VG अगर नेगेटिव है और ये P टाइप सिलिकॉन है, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर VG नेगेटिव है और ये P टाइप ऑफ सिलिकॉन, तो हम लोग का ये कौन सा बायसिंग होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, है ना। VGS is negative, so this is negative and this is P type of silicon, तो ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो क्या होता जाएगा, बढ़ेगा, ये बढ़ा, इधर भी सेम केस है, ये भी बढ़ा। VGS को और घटाएंगे, VDS को 0 रखेंगे, VGS को और बढ़ाएंगे तो ये डिप्लीशन लेयर का विड्थ और बढ़ा, इधर भी विड्थ और बढ़ा, फिर और बढ़ाएंगे तो विड्थ और बढ़ा, विड्थ और बढ़ा, और इस तरह से VGS को बढ़ाते बढ़ाते किसी खास VGS के वैल्यू पे ये चैनल क्या हो जाता है, हम लोग का बंद हो जाता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये बंद हो जाता है। ओके, सो दिस इज नोन एज द, परहैप्स लेट्स सी व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज द
channel is cut off. तो डिप्लीशन लेयर का थिकनेस इंक्रीज करता है और चैनल कट ऑफ हो जाता है, ठीक है. So this is the second case that we have seen. Okay, so the remaining cases are this one. We will see in the next class. This is very interesting. So we will see it again. Okay, thanks. And just go through it, just revise it. ये आप लोग डायग्राम बना करके इसको उससे एनालाइज कीजिएगा और इसका एक ये आप लोग का स्कीमेटिक डायग्राम है. ओके, so remember two things that JFET is a voltage controlled device and JFET is unipolar in nature. Okay, unipolar मतलब चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्शन हो या फिर होल्स के कारण कंडक्शन होता है. ओके, so we will see some more things. We will see the remaining cases in the next classes. Since this is a typical topic, so I will again revise it in the next class. Okay, thank you students for watching.